जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज अ सीए फ्रेशर जॉब करने की, तो मेरी फिक्स सैलरी थी 5.7 लाख रुपीज पर एनम, एंड दिस वाज बैक इन 2012। एंड उसके बाद उसके ऊपर 10-12% वेरिएबल बोनस मिल जाता था बेस्ड ऑन माई परफॉर्मेंस, यानी कि 40-50 हज़ार रुपए। और आज जो आप लोगों की सैलरी है सीए की इन 2023, वो कितनी हो गई है ऑन एन एवरेज, ऑन दी हायर साइड एंड ऑन दी लोअर साइड। एंड उसके साथ आज ऑर्गेनाइजेशंस क्या स्किल सेट देख रही है इन फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव, जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं या जो अभी अभी क्वालिफाई हुए हैं या होने वाले हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। तो सुन जरूर लीजिएगा ऑल फैक्ट्स, एंड उसके बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और लाइक करना इस वीडियो को और शेयर करना, ठीक है। तो 10 years 11 years ago when I started working, that was actually the average salary. In fact, मैंने अपनी जॉब जो है बैंगलोर में स्टार्ट की थी, which was considered to be one of the top tiered cities in terms of cost of living. जैसे बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, ये सब एक लीग में आते थे। एंड उसके बाद हैदराबाद, चेन्नई, मे बी अहमदाबाद एंड 2-3 अदर सिटीज वुड कम इन सेम ग्रुपिंग। तो उस हिसाब से बैंगलोर में जो है सैलरी रेट्स थोड़ी हाई थी। तो 5.7 लाख फिक्स्ड मिला मुझे, उसके ऊपर जो 10-12% वेरिएबल बोनस था, एंड दिस वाज इन अ बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन। एट द सेम टाइम हैदराबाद में, यानी कि 2012 में हैदराबाद में अगर आप बिग फोर ज्वाइन करते तो आई थिंक 4.8 to 5.2 लाख पर एनम की सीटीसी थी, एंड सेम वेरिएबल बोनस उसमें भी सेम था इन अ बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन। आज अगर मैं इस सेम चीज की बात करूं 10 years लेटर, आज अगर आप हैदराबाद में देखोगे ऑन एन एवरेज इन एन इंडियन बिग फोर, आई एम टॉकिंग नॉट इन डेलॉइट यूएसआई और पीडब्ल्यूसी एसडीसी या दोज ऑफशोरिंग यूनिट्स, इंडियन बिग फोर में अगर आप ज्वाइन करते हो इन रिस्क एडवाइजरी, आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्क एडवाइजरी राइट नाउ, उसमें फिक्स्ड सीटीसी जो है 8.5 से 9 लाख के बीच में आपको मिल जाता है, एंड उसके ऊपर 10 से 15% आपका वेरिएबल बोनस, जस्ट लाइक व्हाट यू गॉट बिफोर। यानी कि ऑलमोस्ट योर सैलरी हैज डबल्ड फ्रॉम 10 years ago। ऑफ कोर्स अब स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर इन्फ्लेशन रेट, ये रेट, वो रेट, जो भी है, बट दिस इज व्हाट अ बिग फोर इज ऑफरिंग राइट नाउ, एंड आई थिंक इट इज अ डिसेंट लीप। इट्स नॉट अ वेरी एक्स्ट्रावेगेंट चेंज कि अरे 5 लाख का 15 लाख हो गया, वो नहीं हो रहा है अभी भी। Of course, based on number of attempts, based on talent, based on profile, based on previous year experience, बिग फोर में भी आपको 10-15% ऊपर नीचे मिल सकता है। ऊपर मिल सकता है, नीचे तो इसके नीचे नहीं जाएगा फ्रेशर्स के लिए, बट ऊपर मिल सकता है। उसके अलावा जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में देख रहा हूं कि 10 से 12 लाख रुपए पर एनम है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग बोनस, सीटीसी जो भी है पूरा इन हैदराबाद सिटी। यानी कि जब मैं हैदराबाद सिटी की बात करता हूं तो आप बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, एनसीआर, ये सब में और 10-10, 15-15% कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से ऐड कर सकते हो कि वहां पर आपको एवरेज सैलरीज उससे ज्यादा मिल जाएगी। इट माइट बी अ केस कि थोड़ा कम मिले, थोड़ा ज्यादा मिले, बट आई एम जस्ट टेलिंग ऑन एन एवरेज बेसिस। उसके अलावा इंडस्ट्री में जैसे मैंने कहा 10 से 12 लाख रुपए है, एंड जो डेलॉइट ऑफशोरिंग यूनिट्स है, डेलॉइट यूएसआई या फिर पीडब्ल्यूसी एसडी, उसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए, यानी कि अराउंड 12 लाख, 11 to 12 लाख की इनिशियल पैकेज मिल जाए। हो सकता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा बोनस भी मिले या बोनस इंक्लूडेड हो, बट दैट इज द बॉल पार्क फिगर वेयर यू आर गेटिंग योर फ्रेशर सैलरी। सो ऑन एन एवरेज your salary nowadays, if I include bonus, is ranging from 9.5-10 lakh rupees to 12 to 14 lakh rupees in a city like Hyderabad। तो बैंगलोर में थोड़ा ज्यादा, बॉम्बे में थोड़ा ज्यादा, दिल्ली में थोड़ा ज्यादा, एनसीआर में यानी कि गुड़गांव, नोएडा जो भी है उसमें थोड़ा ज्यादा आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई थिंक चेन्नई में ऑलमोस्ट सिमिलर रहना चाहिए। कैलकाटा, पुणे, अहमदाबाद में बी अराउंड द सेम और अ लिटिल लेस, and the rest of the cities will be lesser than this for sure। Now the key over here is, even अगर आप प्लेसमेंट डेटा देखो, एंड ऑफ कोर्स द थिंग इज कि लोअर एंड पे आज भी 3.5-4-5 लाख में सीएस को जॉब्स मिल रही है। those who have taken multiple attempts या those who have not been able to crack interviews of the big four organizations या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज या इवन इंडियन बिग कंपनीज, अगर आप एक मिड साइज फर्म में जॉब लगने जाते हो या फिर एक कोई उतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाते हो, तो आज भी 4.5-5 लाख, 6 लाख में भी जॉब्स लगती है। बट ऑन दी हायर एंड, इफ यू आर अ रैंकर, इफ यू हैव क्लियर्ड एवरीथिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर टेक्निकली वेरी स्ट्रांग, then you are also getting 17-18 lakh rupees, 20 lakh rupees per annum। and जो कैंपस प्लेसमेंट्स होती है फॉर ऑफशोर यूनिट्स, यानी कि आप इंडिया से बाहर की यूनिट्स देखते हो, इंडिया की बाहर की कंपनीज, आप लोगों को 25 से 30 लाख की स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है, बट देन दैट हैज अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स, कंपोनेंट्स बहुत सारे रहते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। नाउ व्हाट आर द की
skill sets that an organization is looking into. देखो बिग फोर में जाओगे तो आपका सबसे पहला पॉइंट रहेगा टेक्निकल स्किल्स. आपने बिग फोर एक ऐसी जगह है जहां पर अटेम्प्ट्स थोड़े ज्यादा भी चलते हैं, यानी कि आई हैव सीन 4 अटेम्प्ट्स तक बिग फोर फिर भी लेती है. इवन बियॉन्ड दैट अगर आपको इंटरव्यू मिल जाता है चांस एंड यू नो समबडी एंड रेफरल के थ्रू, इफ यू आर एबल टू गेट एन इंटरव्यू चांस एंड यू परफॉर्म वेल इन द इंटरव्यू, देन इवन बियॉन्ड 4 अटेम्प्ट्स यू आर गेटिंग अ अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू. एंड अगर आप अच्छे हो इंटरव्यू में तो यू विल बी क्लियरिंग. इंडस्ट्रीज में मैंने काफी सारी में देखा है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या द नंबर ऑफ ईयर्स टेकन आर नॉट कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ रिजेक्शन कि अरे इसका तो 4 साल से ज्यादा है, इसका 6 अटेम्प्ट से ज्यादा है, रिजेक्ट कर दो. प्रोफाइल अगर अच्छी है, आर्टिकलशिप अगर अच्छा किया है तो शॉर्टलिस्ट हो सकते हो आप लोग. यस, इंटरव्यू में हो सकता है आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आपको 6 अटेम्प्ट लग गए, 8 अटेम्प्ट लग गए, इसकी वजह क्या थी. दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट वर यू अप टू, कोई जेन्युइन रीजन था या यू आर जस्ट लेजी, पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, वॉट एवर इज द रीजन, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इतना टाइम क्यों लग गया. बट अदरवाइज I have seen, and I'm not talking कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट्स को नहीं देख रहा है. नो, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर लुकिंग एट अटेम्प्ट्स. दे आर टेलिंग कि हमको फर्स्ट अटेम्प्ट चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट चाहिए, मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट्स चाहिए. Some organizations, MNCs are not looking at number of attempts, but at your relevant experience. अगर आप इंटरनल ऑडिट के लिए जा रहे हो तो आपको इंटरनल ऑडिट का कितना एक्सपीरियंस है. अगर आप इंटरनल ऑडिट के लिए जा रहे हो इंटरव्यू करने और आपको आर्टिकलशिप में टैक्स का एक्सपीरियंस है, तब तो कोई मेल ही नहीं है. It's very difficult even as a fresher to be able to crack that unless you are able to convince them कि देखो टैक्स में मैंने जो किया बहुत अच्छे से किया है, मैं इंटरनल ऑडिट भी ऐसे ही सीख के कर दूंगा एंड आई नो ऑल द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ IA. देन यस, यू विल गेट योर जॉब बेस्ड ऑन योर capability of learning, your communication skills. Communication skills is the most important. In most of the organizations that I see or speak to people, they say one thing कि अरियंत टेक्निकल नॉलेज 19-21 हम चला लेंगे बिकॉज दैट कैन बी टॉट. कम्युनिकेशन स्किल्स हैव टू बी वेरी गुड, वेरी स्ट्रांग, स्पेशली क्योंकि हम डील करते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से जो इंडिया के बाहर बैठे हुए हैं. या इवन इफ यू गो टू बिग फोर ऑर्गेनाइजेशंस डीलिंग विद इंडियन क्लाइंट्स, वो बोलते हैं कि भाई अगर हम फाइनेंस हेड, CEO, CFO, इंटरनल ऑडिट हेड, डिपार्टमेंट हेड से किसी बंदे को भेजे बात करने के लिए, दे शुड एटलीस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट वेल विद द अदर पार्टी. अगर हम उनको बोले कि भाई खड़े होकर एक प्रेजेंटेशन देना है, दे शुड बी एबल टू गिव प्रेजेंटेशन, बिकॉज ये सब चीजें सिखाने में बहुत टाइम लगती है एंड द ऑर्गेनाइजेशन माइट नॉट हैव सो मच टाइम और रिसोर्स टू टीच यू दिस सॉफ्ट स्किल्स. थोड़ा थोड़ा करेगा बट इट वोंट हैपन इमीडिएटली. टेक्निकल स्किल्स आप ऑन द जॉब सीख जाओगे बिकॉज आप रोज वही काम कर रहे होगे एंड द ऑर्गेनाइजेशन विल इन्वेस्ट इन इट. बट सॉफ्ट स्किल्स इज समथिंग दैट यू शुड ऑन योर ओन पिक अप फ्रॉम टुडे. अगर आज तक आप नहीं कर रहे हो तो आज से चालू करो. कैसे कर सकते हो? एक चीज तो है, आप बोलोगे सर आप हर वीडियो में ये प्रमोशन डाल दे रहे हो. भाई मेरी ही कोर्स है एंड इफेक्टिव है, पब्लिक स्पीकिंग एंड मास्टरिंग द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशंस विद कॉन्फिडेंस. आप कैसे, क्या मैं आपको टिप्स दूंगा कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंटेशन में नर्वसनेस को कम कर सकते हो, कैसे आप अपना थॉट प्रोसेस क्यूरेट कर सकते हो, एक स्पीच देने की या कम्युनिकेशन करने की इंग्रेडिएंट्स क्या होती है, कैसे उसको एग्जाम्पल दिखा के आपको समझाऊंगा कि कैसे उसका यूटिलाइजेशन या यूसेज होता है. मेरी ही कोर्स है ओनली राइट नाउ फॉर ₹299. hundreds of students, thousands of students have actually attended these sessions. मैं पहले लाइव लेता था लेकिन अब एक सर्टिफिकेशन कोर्स के फॉर्मेट में लेकर आया हूं मैं, ओनली फॉर ₹299. इंट्रोडक्टरी प्राइस, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे. इफ यू थिंक you want to develop your communication skills, अगर आपको लगता है it is important, then please do. I am not saying it is important because मुझे अपना कोर्स आप लोगों को दिखाना है, नहीं. कोर्स लो नहीं लो डजेंट मैटर. इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, कमेंट्री सुनो, इंग्लिश मूवीज देखो, प्रैक्टिस करो, इंग्लिश में बात करो. दैट इज हाउ यू विल गेन कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ गुड सैलरी पैकेज. इनिशियली भी जॉब लगना एंड उसके बाद आपकी प्रमोशंस इसी चीज पे डिपेंड करती है कि आप कम्युनिकेट कितना अच्छा कर पा रहे हो. टेक्निकल नॉलेज में तो बहुत स्ट्रांग है बंदा लेकिन बात नहीं कर पा रहा है, प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, अपना थॉट्स प्रोसेस नहीं दे पा रहा है, then you will always keep executing. You will not rise up to the next levels that you deserve from your knowledge point of view and from your capability point of view. So please take care of it. Again, it is your choice, it is your call completely. But 11 साल इंडस्ट्री एंड बिग फोर्स में रहकर मैंने जो एक चीज सीखी है, वन स्किल दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डेफिनेटली द विल टू लर्न, द विल टू लर्न एंड द विल टू प्रोसीड.
एंड ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी ऐसी गाइडेंस वीडियोस में डालता रहूँगा, स्पेशली इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक करना है आपको, क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देना है, वो सब मैं आपको लाता रहूँगा, लेकर आता रहूँगा। तो डेफिनेटली यू कीप वॉचिंग दिस चैनल। एंड खुली बात कर रहे हैं, नो स्क्रिप्ट, नो प्रैक्टिस, जस्ट जो मन में आ रहा है वो मैं आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज जब मन में आता है तो दैट कम्स आउट मोर ट्रू देन इट बीइंग स्क्रिप्टेड, एंड दैट इज व्हाई आई जस्ट शेयर what I have learned as an experience raw with all of you, ताकि आप लोग भी जब रियल में एक्सपीरियंस करो तो आपको मालूम पड़े, अरे हाँ सर ने ऐसा बोला था, एग्जैक्टली ये तो हमारे साथ भी हो रहा है। फिल्टर करके बोलूंगा तो फिर वो रियल एक्सपीरियंस आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट छोड़ दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इंस्टाग्राम आर्यन बेद ऑफिशियल, लिंक्डइन CA आर्यन बेद, एंड travel channel है मेरा travel with AB. Do check out the course in the description below. Thank you so much for watching. All the very best for your future.